गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कंपनी अकाउंटिंग में आज दो कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसमें फर्स्ट है कॉल्स इन एरियर्स एंड सेकंड इज कॉल्स इन एडवांस। अब ये दोनों क्या चीजें होती हैं, इसको समझने से पहले थोड़ा सा और बात डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, चलिए अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखने का समझने का कोशिश करें तो क्या बातें निकल के आएगी। इससे पहले जस्ट हमने एक कॉन्सेप्ट किया था जिसमें हमने एक थ्योरेटिकली चर्चा किया था अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन देखिए, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क ये है। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस जो है थोड़ा सा रिवीजन मोड में हम ले लेते हैं। वो क्या रहा था, कंपनी जो है शेयर इशू कर रही थी, शेयर इशू किया। अब लेट्स सपोज दैट कंपनी के पास 10,000 शेयर्स इशू हुआ है, राइट। और इस 10,000 शेयर्स में से 6,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आया, तो ये सिचुएशन क्या कहलाया, अंडर सब्सक्रिप्शन, राइट। यहां तक बात क्लियर है। मतलब नंबर्स में बात करते हैं हम, नंबर्स में आपका शेयर्स कम पब्लिक ने सब्सक्राइब किया तो उसको हम कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब एक मिनट के लिए मान लेते हैं हमारे पास 6,000 शेयर्स ही आवेदन के लिए आया, अप्लाइड आया, और एक शेयर का दाम है अगर 10 रुपया, तो हमने अलॉट किया 6,000 शेयर। अब इस पे जो पैसा मांगेंगे, अब ये 10 रुपया का बाइफर्केशन होगा। मान लेते हैं एप्लीकेशन पे आपका 2 रुपया था, आ गया। अलॉटमेंट पे 3 रुपया था, वो आप मांगोगे, राइट। फर्स्ट कॉल पे आप पैसा मांगोगे, फिर फाइनल कॉल पे पैसा मांगोगे। 3 2 5 2 7 और 3 10, राइट। अब मान लेते हैं एप्लीकेशन आज है 1 अक्टूबर 2021, इस डेट पे एप्लीकेशन आया। तो जाहिर सी बात है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बीच में कुछ टाइम गैप होगा। लेट्स सपोज आपने डिसाइड किया कि 1 नवंबर को अलॉटमेंट बनी, 1 दिसंबर को फर्स्ट कॉल एंड 1 जनवरी 2022 को हम फाइनल कॉल मांगेंगे, राइट। इसको अभी सेट असाइड कर देते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन के लिए, राइट। अब क्या है कि कंपनी ने जो भी शेयर्स को अलॉट किया है उस पर पैसे मांगेगी, राइट। अब 6,000 शेयर्स हमने अलॉट किया है, इस 6,000 शेयर्स पे ही हम पैसे मांगना शुरू करेंगे, राइट। तो एप्लीकेशन पे तो साथ में ही आएगा, पहले एप्लीकेशन आएगा तभी शेयर्स अलॉट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब चलिए आ जाते हैं, हमने अलॉटमेंट का ड्यू डेट रखा था 1/11/2021, राइट, 1 नवंबर 2021। कंपनी ने सारे जितने भी शेयर होल्डर थे, मे भी इसमें हो सकता है बहुत सारे लोग हो, आयुष हो, साक्षी हो, राकेश हो, बहुत सारे लोग हो, है ना, सबके पास कुछ कुछ शेयर्स हो, राइट। अब पैसा मांगा गया अलॉटमेंट का, तो हम क्या एंट्री कर रहे हैं, जो जर्नल एंट्री कर रहे थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सवाल ये आता है कि क्या कोई जरूरत है कि हम 6,000 शेयर होल्डर से अलॉटमेंट का पैसा मांगे और वो सब लोग दे ही दे। 6,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 3 जो है हमने दुआ मांगा, क्या ऐसा जरूरत है, कबूल हो जाएगी? आंसर इज नो। मे भी पॉसिबिलिटी है इसमें से 1,000 शेयर होल्डर पैसा न दे पाए अलॉटमेंट का, राइट। तो अगर शेयर्स पे पैसा मांगा गया और वो पैसा नहीं मिला, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स, बकाया हो गया, राइट। क्लियर कॉन्सेप्ट है। फिर आप जाते हो 1 दिसंबर को, फिर से आप मांगते हो पैसा, फिर से कुछ लोग नहीं देते हैं, तो जिन जिन लोगों का पैसा नहीं आया वो कहलाएगा कॉल्स इन एरियर। आई बात समझ में या नहीं आई? पहला स्ट्रीम। यस सर। दूसरा स्ट्रीम इसके साथ ही हम लगा लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अलॉटमेंट के दिन जाते हो 1 नवंबर 2021 को, आपने 6,000 शेयर्स पे 3 रुपया के हिसाब से मांगा, और कुछ ऐसे बंदे हो सकते हैं जो इसी डेट पे
ये फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा भी पेमेंट कर दे। मतलब आपने पैसा अभी मांगा ही नहीं और आपको आ गया, मैंने फीस मांगा ही नहीं, आपने सीए वाला भी फीस दे दिया, 11th में बच्चा पढ़ रहा है, मैंने 11th का भी फीस नहीं मांगा, उसने 12th का भी दे दिया। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर कंपनी पैसा मांग रही है, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं, तो एरियर हो जाएगा। एरियर का हिंदी होता है बकाया। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो एडवांस में दे दें। तो दोनों स्ट्रीम को अलग अलग पॉइंट से डिस्कस करना जरूरी है, राइट। अब एंट्री करने का जो मोड है, वो दो मोड मेथड्स यूज करते हैं बुक वाले। एक केस में बोलते हैं कि आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन करो, और दूसरे केस में बोलते हैं कि ओपन आप मत करो। एक बार पहले थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट देख लीजिए। जो बातें बताई मैंने, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, थोड़ा बहुत क्या, अच्छे से ही समझ में आया होगा, बहुत यस सर। रॉकेट साइंस नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट है आपका कॉल्स इन एरियर का, ठीक है। लैंग्वेज देखिए, आपको पता भी चल जाएगा। इट ऑफ्टन हैपेंस दैट सम शेयर होल्डर, सारे नहीं कुछ, सम शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट फॉर अलॉटमेंट और कॉल्स, दोनों दिया है। क्या यहाँ पे वर्ड एप्लीकेशन यूज किया गया है? क्या एप्लीकेशन का कॉल्स इन एरियर हो सकता है? आंसर इज नो। क्यों नहीं नो। हो सकता? क्योंकि एप्लीकेशन जब तक आप करोगे नहीं, तब तक पैसा तो हम अलॉट करेंगे ही नहीं। तो एप्लीकेशन का पैसा बकाया नहीं रह सकता। ऐसा कर सकते हो कि एडमिशन फीस का भी पैसा बकाया होगा? बिल्कुल नहीं। ट्यूशन फीस बाकी रह सकता है, एडमिशन के टाइम में एडमिशन होगा, जब आप पैसा दोगे तभी तो एडमिशन होगा, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। व्हेन इट्स बिकम ड्यू, क्या कहता है? इट ऑफ्टन हैपेंस दैट सम शेयर होल्डर fails to pay the amount of allotment or calls when it's become due, it is known as calls in arrear. There are two methods to deal with calls in arrear. First method क्या है? Without opening calls in arrear account, and second method है opening a calls in arrear account. तो देखो कुछ खास नहीं है इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे, एंट्री करने से आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, दिखता है, देखो। Suppose X Limited made a first call of ₹2 per share on its 10,000 शेयर। 10,000 शेयर्स दिया होगा इन लोगों ने, और फर्स्ट कॉल पे ₹2 मांगा गया, ठीक है। तो जैसे ही मांगा जाएगा तो क्या एंट्री होगा? दोनों केस में सेम ही होगा। क्या एंट्री हम कर रहे थे? शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना? 20,000। ये कैसे आया? 10,000 इंटू 2, 20,000, राइट। One shareholder holding 500 share did not pay the first call, but when the company made final call 3 per share, he paid all his arrear. चलो, 500 शेयर होल्डर के पास जो था शेयर, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर थे, उसने पैसा नहीं दिया, राइट। चलिए, अगर नहीं दिया तो हम पहला मेथड लेके चलते हैं, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। मतलब हम कॉल्स इन एरियर का लेजर नहीं खोलेंगे, हम ऐसे ही चलते हैं। तो हमने क्या किया? फर्स्ट कॉल ड्यू किया। ड्यू का एंट्री फुल शेयर से 10,000 शेयर इंटू 2। अब रिसीट जो होगा ये 19,000 होगा। कैसे? इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो कैसे आया 19,000? हमारे पास टोटल शेयर्स थे 10,000, उसमें से 500 शेयर जिसने रखा हुआ था वो नालायक निकल गया, वो दिया नहीं पैसा। तो कितने शेयर होल्डर ने पैसा दिया? 9,500 इंटू 2, हाउ मच? 19,000, राइट। तो आप अगर कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं ओपन करोगे तो सीधा सीधा जितना पैसा आया बैंक में उतना ही करोगे, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब ध्यान से देखिए, आपने शेयर फर्स्ट कॉल को 20,000 से डेबिट किया था, और अभी क्रेडिट कितना हुआ है? 19,000 से। मतलब 1,000 रुपया आपका पेंडिंग दिखाएगा इसी लेजर अकाउंट में, राइट। अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं ओपन करोगे तो। लेकिन अगर आपने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर दिया, मतलब एक नया लेजर आपने क्रिएट ही कर दिया एरियर्स के लिए, तो ये एंट्री तो सेम टू सेम रहेगा। अब इस एंट्री में थोड़ा एडिशन हो जाएगा। क्या? बैंक अकाउंट में तो उतना ही पैसा आएगा, एक लेजर आप डेबिट कर दोगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, राइट। और क्या करोगे? शेयर फर्स्ट कॉल को पूरा का पूरा अमाउंट से क्रेडिट कर दोगे। मतलब कुछ खास नहीं है, आपने इसमें से शेयर फर्स्ट कॉल में से 1,000 रुपए निकाल के कॉल्स इन एरिया में
डाल दिया एक अलग अकाउंट, राइट। अब चलिए फाइनल कॉल का पैसा मांगते हैं और क्वेश्चन कह भी रहा है कि सारा का सारा जो पैसा बकाया था वो भी पे हो गया। तो सबसे पहले फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, 3 रुपया पर शेयर पे 30,000 हो गया, ड्यूज है ये ड्यू किया, फिर से मैंने मांगा, कंपनी ने फिर से मांगा। चलिए पेमेंट के टाइम में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, देख लीजिए एक बार पेमेंट के टाइम में। अब देखो ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं मेंटेन किया हुआ था तो बैंक अकाउंट डेबिट 31,000 आएगा, क्योंकि 30,000 तो फाइनल कॉल का है और 1,000 फर्स्ट कॉल का था। तो क्रेडिट क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 30,000 एंड शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,000, बिकॉज आपने एरियर अकाउंट खोला ही नहीं था। जबकि कंपेरेटिवली यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट डेबिट तो शेयर फर्स्ट कॉल, अब सॉरी फाइनल कॉल, और यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल की जगह कॉल सिनेरियो। क्यों? क्योंकि आपने एक नया लेजर ही खोल लिया। तो कोई बहुत रॉकेट साइंस है? नो, राइट, कुछ भी नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट है ये है कि क्या इस टाइम के बीच में इंटरेस्ट भी लगेगा, राइट। इंटरेस्ट भी लगता है लेकिन वो इंटरेस्ट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम कैलकुलेशन नहीं हम लोग देख रहे हैं। इंटरेस्ट कैसे लगेगा भैया, 1 महीना डिले पेमेंट किया फर्स्ट कॉल का तो 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स का भी प्रोविजन है, लेकिन आप देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है क्लियर कट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स इज नॉट इन सिलेबस, इसलिए हम नहीं डिस्कस करते। तो जब है ही नहीं तो क्या फायदा डिस्कस करने का, जब जरूरत होगा तो पढ़ लेना। तो कॉल सिनेरियो समझ में आ गया आपको? इसके ऊपर क्वेश्चन है, आप करेंगे? यस सर। चलिए कॉल्स इन एडवांस भी हम डिस्कस कर देते हैं। नाम ही है कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। अब कॉल्स इन एडवांस वो भी मैंने डिस्कस किया। आपको फर्स्ट कॉल का पैसा आप मांग रहे हो, आपको एडवांस में मिल गया तो क्या दिक्कत है, मिल गया तो मिल गया, राइट। चलिए हमने पैसा मांगा कॉल्स इन एडवांस का, कब मांगा? जिस दिन मांगोगे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोल लोगे। मतलब आपने सीधा सीधा बात है, अलॉटमेंट का पैसा मांगा और उसी टाइम फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल सब दे दिया। तो आपके पास फिर से वही बात है, आप कॉल्स इन एडवांस का लेजर खोलो या नहीं खोलो। अगर खोलोगे तो बैंक अकाउंट से डेबिट करोगे, जो पैसा अलॉटमेंट का अलॉटमेंट में भेज दोगे, और जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा है जो फर्स्ट कॉल का है फाइनल कॉल का है उसको उस हैंड में भेजोगे। जब जब उसको ड्यू करोगे उसको कॉल्स इन एडवांस से आप सेट ऑफ कर लोगे। सिंपल सा बात है। आ रही बात समझ में? आप एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए आपके सामने एडवांस यहाँ पे भी लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज नॉट इन सिलेबस। कॉल्स इन एडवांस भी आपके पास सिलेबस में नहीं है। देख लो, चंद्रा लिमिटेड यस इशू 40,000 शेयर्स ऑफ 10 each पेबल एज फॉलो। 40,000 शेयर चंद्रा लिमिटेड ने इशू किया है। और कैसे है ये देखिए, 2.5 ऑन एप्लीकेशन 1 May 19, 2.5 ऑन अलॉटमेंट 1 July 19, 2 on first call 1 October 19, 3 on second call 1 February। ऑल शेयर्स वे सब्सक्राइब, मतलब 40,000 के 40,000 शेयर्स लोगों ने खरीद लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता। ऑल शेयर्स वे सब्सक्राइब एंड अमाउंट रिसीव्ड, मोहन who had 800 शेयर paid the amount of first and second call with allotment। जिसके पास 800 शेयर था, ये अलॉटमेंट के टाइम में यहीं पे मोहन इसका और इसका दोनों का पैसा पे कर दिया। तो दैट सिचुएशन इज कवर अंडर कॉल्स इन एडवांस। चलो एंट्री करते हैं, थोड़ा सा अमाउंट याद रख लीजिएगा, 2.5 2.5 2 और 3। तो एप्लीकेशन पे कितना आएगा, 40,000 शेयर्स इंटू 2.5। एप्लीकेशन तो ठीक है, 1,00,000 रुपया शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं शेयर अलॉटमेंट का। ये ड्यू कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट आपने ड्यू किया, तो जैसे ही ड्यू करोगे तो शेयर अलॉटमेंट कितने पे ड्यू करोगे भैया, 40,000 शेयर्स है और रेट है 2.5 रुपये। हम तो मांगेंगे 2.5 रुपया ही ना, अब कोई एक्स्ट्रा दे दे तो हमारी क्या दिक्कत है, हम तो पैसा है ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 1,00,000 ही हमने ड्यू किया, राइट। अब देखो पैसा जो आया वो कितना आया बैंक में, एक तो अलॉटमेंट का पैसा आया ही आया, 800 शेयर जो था किसके पास, मोहन के पास, उसने 2 रुपया ये भी और 3 रुपया ये भी, यानी कि 5 रुपया उसने एक्स्ट्रा पे कर दिया। तो 800 शेयर पे हमारा 5 रुपीज, वो क्या कहलाएगा, कॉल्स इन एडवांस। तो अगर हमने कॉल्स इन एडवांस का लेजर खोला
तो शेयर अलॉटमेंट में पैसा जाएगा 1 लाख, और 4,000 रुपया एक्स्ट्रा आ गया, तो टोटल बैंक में पैसा आ गया कितना, 1,04,000। चलिए फर्स्ट कॉल आप ड्यू करिए। शेयर फर्स्ट कॉल को हम ड्यू करेंगे कितना से, 40,000 शेयर इंटू कितना, 2 रुपया है, तो 80,000 होगा। अब ऑल दो क्या 80,000 फिर से आएगा, नहीं, 80,000 में से 800 पे 2 रुपया तो मिल चुका है ऑलरेडी। तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 39,200 शेयर इंटू 2, राइट, और बाकी 800 शेयर पे 2 रुपया जो हमने कॉल्स इन एडवांस में डाला हुआ है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, कोई बात नहीं। फिर सेकेंड कॉल्स को आप ड्यू करिए, कितना है, 40,000 शेयर्स इंटू 3, 1,20,000। अब ऑलरेडी 800 शेयर पे 2,400 रुपया मिला हुआ है, 1,17,600 और आएगा, और 2,400 आपका कॉल्स इन एडवांस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात है, तो बहुत मुश्किल नहीं है। अब इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेशन जो है वो हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बनेंगे 19 तक, राइट। उसके बाद नया कॉन्सेप्ट आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। तो आपको एग्जाम्पल 19 तक, अप टू 19 एंड क्वेश्चन अप टू 19 तक कर लेने हैं आज के घर पे। फिर कल हम लोग, अगर डाउट नहीं रहता है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हो जाएगा इतना काम। यस सर, यस सर। चलिए, अगर हो जाता है तो एंजॉय करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यस।